दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों को कौन सा टॉपिक चल रहा था? हम लोगों को टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल, यानी हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? बहुपद। बहुपद में हमारा प्रश्नावली 2A पूरा कंप्लीट हो गया था और प्रश्नावली जो हमारा एक्सरसाइज कौन सा? 2B चल रहा था। कौन सा? एक्सरसाइज 2B चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहला पूरा कंप्लीट कर लिया था और दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला हमने कंप्लीट कर लिया था, ये वाला। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट करना है? क्वेश्चन नंबर दूसरा 2 का, यानी प्रश्नावली जो 2B है, इसका दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, तो क्या था? t² - 15 था। क्या है? t² - 15। अब देखो, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि आपको जो हमारी क्लास में है, तो डॉक्टर मनोहरी की कक्षा 10 की पूरी सब्जेक्ट यानी पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा और आप इसी चैनल पे इंटर वाले भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपको इंटर क्लास का ही मैथ मिलेगा और ये 10th क्लास का। ठीक है, दोनों डॉक्टर मनोहरी की क्लास होगी। और यहाँ पे देखिए, हम लोग को जो पढ़ना है कौन सा? दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, ये कितना है? t² - 15 है। अब इसमें हमारे पास जो बीच वाला पद है तो गायब है, इसकी गुणनखंड करना है और बीच वाला पद क्या है? गायब है। ध्यान दीजिए, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? t² - √15 और 15t प्लस का √15t। भाई देखो, माइनस का √15t और प्लस का भी, और माइनस का कितना कर देंगे? माइनस का कर देंगे 15। तो देखो, इसको हमने t के रूप में इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, इसका गुणनखंड करना है, तो हम लोगों को जो ये दिया गया है मान t² - 15, तो इसके स्थान पे हम यहाँ पे 0t रख सकते हैं। ठीक है, 0t और प्लस कह रहे हैं -15 देखो, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। हमें जो द्विघात समीकरण होता है x² + bx + c, इस प्रकार से होता है कि नहीं? तो देखो, इस रूप में हम लोग इसको बना सकते हैं 0 लिख करके। ठीक है, तो हम लोग को इसी प्रकार से इसको बना करके इसको हमें इसका पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर इसके बाद सत्यता की जांच करना है। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना है। तो इसका गुणनखंड करना है। तो देखो, गुणनखंड जो करना है, तो हम लोग इसको दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, 2-3 तरीका इसका आपको बता देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि आपने कभी ऐसे रूट का गुणा पढ़ा है कि नहीं? रूट का गुणा यदि रूट में होता है, रूट का यदि गुणा रूट में होता है, तो क्या ये रूट हट जाता है? रूट का गुणा रूट में होता है तो रूट हट जाता है यदि सेम संख्या होती है। तो यदि हमारे पास √15 है और √15 है, √15 रूट का गुणा रूट में कराएंगे तो रूट हट जाएगा। ये हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है? ये आ जाता है केवल 15। ऐसा क्यों होता है? क्या ये चीज आपको पता है? नहीं पता तो हम लोग आपको बेसिक थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जो ये रूट होता है, तो रूट का क्या मान आपको पता है? कितना होता है? रूट का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, 15 के पावर में कितना हो गया? 1/2 हो गया। रूट का मान रख दिए, गुणे हमारे पास कितना है? 15, तो इसके भी पावर में 1/2 हो गया। समझ में आ रहा है? अब जब आधार समान होता है तो घात क्या होती है? जुड़ जाती है। तो घात यदि हम जोड़ेंगे 1/2 है प्लस 1/2 है, यदि इसको जोड़ रहे हैं तो 2 तो लासा आएगा, ऊपर कितना? 1 + 1 आएगा, जोड़ेंगे तो 2/2 आएगा। क्या आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया? ये वाला कि हमने घात को जोड़ा तो हमारे पास कितना? 15 के पावर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
और एक हर संख्या में होता तो ये हमारे पास 15 आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है यदि रूट का गुणा रूट में होता है तो, यदि सेम संख्या होती, सेम आधार होता है तो केवल रूट हट जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, यदि रूट का गुणा रूट में होता है तो रूट हट जाता है यदि बेस हमारा आधार सेम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग बेसिक से चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए कि आपके समझ में ना आया हो। ठीक है, इसलिए हम लोग पूरा बेसिक बताते हुए चलेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके समझ में ना आए। चलिए, तो क्या हम इसको देखो, दो तरीका इसका बता रहे हैं। हमारे पास यदि टी स्क्वायर माइनस 15 है तो क्या 15 अंडर रूट के अंदर लिख करके हम इसका होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि यदि हमारे पास 15 का वर्गमूल है और स्क्वायर है तो क्या इससे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का मान कितना होता है, रूट का मान 1/2 हो गया, हमने लिख दिया, और गुणे में क्या है, गुणे में 2 है, तो 2 से 2 कट गया तो केवल क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो क्या 15 के स्थान पे हम इतना लिख पाएंगे, देखो 15 के स्थान पे हम लोग इतना लिख पाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो, इतना हमने लिख दिया। फिर क्या आपने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। क्या ऐसा कोई फार्मूला आपने पढ़ा है? तो यही तो लिखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी हो गया, समझ पा रहे हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी हो गया। तो हमारे पास ये गुणनखंड आया कि नहीं, ये गुणनखंड आ गया कि नहीं। तो हम लोग इसको पी एक्स बराबर यदि मान के चलेंगे, पी एक्स बराबर, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पी एक्स का मान 0 करेंगे। पी एक्स का मान 0 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, क्योंकि पी एक्स का मान 0 हो गया। अब एक बार इसको 0 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टी प्लस अंडर रूट के अंदर 15 बराबर 0, क्योंकि इसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, अंडर रूट उस पार जाएगा 15 तो हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। एक तो मान ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा मान क्या आ गया, दूसरा मान यहां से आ जाएगा, यहीं से निकाल लेंगे इस वाले से। अब तो इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टी माइनस अंडर रूट का 15 बराबर 0। ये उस पार जाएगा तो टी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा हमारे पास प्लस का अंडर रूट 15। तो एक मान यहां से आया, तो 2 शून्य का आपने निकाल लिया कि नहीं, 2 शून्य हमारे पास आ चुके हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया हल करने का। ठीक है, दूसरा तरीका हम आपको बता दें, इसको मिटा दिया जाए। देखिए, एक तरीका आपको पता चल गया। दूसरे तरीके की यदि बात करेंगे तो दूसरा तरीका हम आपके सामने लिख चुके हैं। हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 था, तो देखो टी स्क्वायर माइनस 15 तो ये लिखा ही है, बीच में हमने 2 संख्या और लिख दिया, माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है, और टी, अब प्लस का अंडर रूट 15 टी। हमने ऐसा इसको लिख दिया है क्योंकि देखो माइनस का और प्लस का ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो केवल हमारे पास कितना बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 15 बचेगा। यहां से क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, यहां से हम लोग को टी कॉमन है, तो टी यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास टी माइनस का अंडर रूट 15 बचेगा। ठीक है, इसके बाद यहां से क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहां से प्लस का हम लोग देखो यहाँ पे अंडर रूट 15 है, क्या हम लोग 15 के स्थान पे 2 बार अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 ऐसा लिख पाएंगे। जैसे 15 हमारे पास है तो क्या इसको 2 बार ऐसे रूट में हम लोग लिख पाएंगे, क्योंकि यदि 2 बार रूट में लिख देंगे गुणा कराएंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पर यदि 2 बार अंडर रूट में 15 है इसके स्थान पे,
तो एक बार कॉमन हो जाएगा, एक बार यहाँ से, तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ केवल t बचेगा और माइनस का यहाँ पे क्या बचा, एक √15 कॉमन हो गया, तो दूसरा √15 यहाँ पे बच गया, इतना बच जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद यहां से देखो पूरे में कॉमन क्या है, t माइनस √15, t माइनस √15 कॉमन हो गया, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, t प्लस √15, t प्लस √15। तो यहां से भी देखो दो शून्य आ जाएंगे, एक शून्य हमारे पास आ जाएगा, t का मान माइनस का √15 आएगा और एक आएगा t का मान हमारे पास प्लस का √15। यहां से भी दो शून्य आ जाएंगे, यहां से भी हमने दो शून्य निकाल लिया। क्या दोनों तरीके आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत? चलिए तीसरा तरीका की बात की जाए। तीसरा तरीका हमारे पास जो क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास t² माइनस 15 है, इसको हम क्या है px के बराबर मानते हैं कि नहीं, px बराबर शून्य के लिए हम लोग px का मान 0 करते हैं, शून्य के लिए px बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो px का मान यदि 0 करेंगे तो हमारे पास t² माइनस कितना आ जाएगा, 15 बराबर 0 आ जाएगा। इसको 15 को उस पार भेजेंगे तो हमारे पास t² का मान केवल क्या आएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यदि हम इस पार से उस पार इसको स्क्वायर को उस पार भेज देंगे तो उस पार वर्गमूल बनाएगा, यानी रूट बनाएगा, तो ये t का मान आएगा प्लस माइनस का √15, क्योंकि वर्गमूल जो होता है हमेशा यदि वर्गमूल आता है, कोई भी रूट लिखा होता है उसके सामने प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है, कोई भी रूट लिखा होता है उसके सामने हमेशा प्लस माइनस दोनों ही चिन्ह होता है, ये आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां से ये दो बार आ गया, प्लस का भी माइनस का भी, तो हमारा एक मान आएगा t बराबर प्लस √15, एक मान आ जाएगा माइनस का √15। तो क्या दोनों तीनों तरीकों समझ में आ गया आपको, पहला तरीका, दूसरा और ये तीसरा तरीका, तीनों तरीका आपको समझ में आ गया कि शून्य कैसे निकालना है। क्या तीनों तरीके से इस क्वेश्चन का आपने शून्य निकाल लिया है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी सत्यता की जांच कर देते हैं। क्या करते हैं, सत्यता की जांच कर देते हैं। इसको मिटा दिया जाए। चलिए शून्य यहां लिखे हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, सत्यता की जांच कर देते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इनमें देखो हमें क्या, इनका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल जो होता है दोनों शून्य को जोड़ देंगे, तो अंडर प्लस का 15 है और माइनस का √15 है, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल तो 0 है, 0 था भी। अब हमारे पास शून्यकों का गुणनफल की बात की जाए, तो शून्यकों के जो गुणनफल की बात की जाए, शून्यकों के गुणनफल, तो गुणनफल क्या है हमारे पास, दोनों का गुणा कराते हैं तो √15 हो गया प्लस का और गुणे माइनस का √15, तो इसको गुणा कराएंगे तो रूट से रूट हट जाएगा गुणा में, तो माइनस का केवल क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो हमारे पास जो शून्यकों का गुणनफल था तो क्या था, 15 माइनस का था, सही है। अब इसके बाद शून्यकों की जांच करने के लिए हम लोग का ये जो योगफल दूसरे तरीके से क्या होता था, योगफल क्या होता था, माइनस का b/a होता था। ठीक है, माइनस का b/a। तो यदि यहां से हम लोग इससे देखो, इससे हम यदि तुलना कराते हैं x² का गुणांक, तो x² देखो जो b होता है x का गुणांक होता है और a क्या होता है, x² का गुणांक। तो यदि हम लोग इससे तुलना कराएंगे कि t² माइनस 0t माइनस का 15, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बीच वाला पद नहीं है t वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 उसको रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0/1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² t² का पद कितना 1 है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा।
योगफल आ गया 0 और गुणनफल की बात की जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा हमारे पास, गुणनफल होता है c बटा a होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसमें क्या होता है x का माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अचर पद कितना है, अचर पद है हमारे पास माइनस का 15 है और a का मान कितना है यानी x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 रख देंगे। तो यहां से माइनस का केवल क्या आ जाएगा, माइनस का केवल 15 आ जाएगा। तो हमारे पास शून्यकों का योगफल कितना है, 0 है तो 0 आया, शून्यकों का गुणनफल -15 तो -15। तो इस प्रकार से इसकी हमने सत्यता की जांच कर ली है। क्या हमने कर लिया, सत्यता की जांच। शून्यक भी हमने निकाला 3 तरीके से और हमने इसका सत्यता की भी जांच भी कर ली। तो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो तीसरा क्वेश्चन था है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसका हमें गुणनखंड करना है, इसके शून्यक निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, px बराबर मानेंगे। ठीक है, तो यहां से इसको px बराबर मानते हैं। px बराबर कितना है, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। हम लोग इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 गुणे यदि -4 करते हैं तो ये आएगा हमारे पास -12 आएगा। तो गुणा कराने पर -12 आना चाहिए, ऐसी दो संख्याएं बीच में लिखना है और जोड़ने घटाने पर -1 आना चाहिए। तो ये संख्या भी सही लिखी है। 3 का गुणा यदि हम कराएंगे -4 में तो 12 आ रहा है, -12। ठीक है, और यदि इन्हीं को जोड़े घटाएंगे तो -1 आ रहा है, जो कि सही, यहाँ पे -1 है बीच में, तो सही तो है। 3 और 4 संख्या सही है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का 3x, 3 प्लस का है और माइनस का 4x है। भाई घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा प्लस का 4, इतना हो गया। इसमें कॉमन है px इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो 3x हमने कॉमन लिया तो कोष्टक के अंदर यहाँ पे केवल x बचेगा और प्लस का यहाँ पे 3x कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। यहां से क्या कॉमन है, देखो यहां से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, दोनों में माइनस है और +4, माइनस का 4 कॉमन है तो ये x बचेगा और माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आ जाएगा और 4 भी कॉमन है तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या कॉमन है, x+1 कॉमन है, क्या x+1 कॉमन है तो दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, ये 3x आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। शून्यक के लिए क्या करेंगे, अब शून्यक के लिए हम लोग px की वैल्यू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। px इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x+1 और 3x - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग एक को 0 कर देंगे तो दूसरे का मान आएगा, तो x+1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हमने 0 कर दिया तो ये आ जाएगा x का मान -1 आ जाएगा। तो एक शून्यक हमारे पास यहां से हो गया। दूसरा शून्यक क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो 3x - 4 बराबर 0 कर देते हैं तो ये आ जाएगा, देखो 3x 4 उस पार जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 3 बटे में जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 4/3 आ जाएगा, x बराबर 4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण था 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 के शून्यक क्या है, कि जो शून्यक है, शून्यक एक आया -1 और दूसरा क्या आया है, 4/3 आया है। तो ये हमारे पास शून्यक हो गए। ठीक है, ये हमारे पास शून्यक हो गए। हमें सत्यता की जांच करना है, तो
तो सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इस बार दूसरा तरीका बताते हैं। हम लोग जैसे ए बी मानते थे, तो इस बार हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और काहे का, और हम लोग अचर पद से हल करते हैं। तो इस बार हमको क्या करना है, शून्यकों का योगफल पहले निकालना है। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, दोनों को शून्य को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 1 था और प्लस का 4/3 था। इसमें लासा वासा लिया तो आ जाएगा 3 और माइनस का 3 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1/3 आ जाएगा, प्लस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1/3। योगफल, गुणनफल की बात की जाए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, ये दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 गुणा 4/3 गुणा करा दिया तो कितना, माइनस का 4/3 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, योग गुणनफल हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें से देखना है कि योगफल जो होता है, क्या योगफल इसका क्या है, योगफल से निकालेंगे तो क्या होता है, यक्स क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहां से हम लोग यक्स का माइनस यक्स का गुणांक कितना है, 1 है तो 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो इसको कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस का 1/3 आ गया, प्लस का 1/3 आ गया, प्लस का 1/3, और यही तो आया था, प्लस का 1/3 आया था योगफल। तो हमारा यहाँ से जांच हो गई। इसके बाद गुणनफल की बात करेंगे। चलो गुणनफल हम लोग यहाँ नोट कर देते हैं, ये हो गया होगा, तो गुणनफल हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। गुणनफल तो देखो यहां से ये होता था गुणनफल अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद क्या है हमारे पास, माइनस का 4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो ये हमारे पास माइनस का 4/3 आएगा, जो कि गुणनफल आया था माइनस का 4/3। तो इस प्रकार से आप शून्य निकाल सकते हैं और सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा बता दिया। अब आपको जो मिलेगा क्वेश्चन नंबर, हमें मिलेगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में हम लोग को क्या करना है, इसमें मान निकालना है कि यदि इतना बहुपद दिया गया है तो इसका एक शून्य किए हैं तो लेम्डा का मान बताइए। तो इस प्रकार से इसको यदि हल करेंगे तो हम लोग जो लेम्डा का मान दिया है निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम इसको पहले 0 के बराबर मानेंगे, फिर इसके बाद यक्स, जहां पे देखो ये शून्य क्या होता है, यक्स का मान ही होता है, तो जहां पे यक्स है वहां पे 1/2 रख देंगे तो लेम्डा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको क्लास में मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, छोटा छोटा वीडियो करके डालेंगे। ठीक है, तो यदि दोस्तों वीडियो